आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 और धारा 8 पर। धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम हैं, अवसर हेतुक या परिणाम का साक्ष्य कब दिया जा सकता है उसको धारा 7 बताती है। वे तथ्य सुसंगत हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतुक या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर दिया। इस धारा में 3 दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत क, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है उल्लेख किया था। दूसरा दृष्टांत है, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की। उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह भी सुसंगत तथ्य हैं। दृष्टांत सी, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला सुसंगत तथ्य है। धारा 7 को देखने से धारा 7 का क्षेत्र पता लगता है। ये धारा 7 कई प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है, जैसे कि ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्यों के घटित होने के लिए मौका या अवसर देते हैं या उनके होने का कारण बनते हैं या प्रभाव है। यह धारा कुछ प्रकार के तथ्यों को सुसंगत बनाती है। नंबर 1, ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के होने का अवसर बनते हों, ओकेजन। नंबर 2, ऐसे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों का कारण है, कॉज। ऐसे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्यों का प्रभाव है, फैक्ट। 4th, ऐसे वस्तु स्थिति को घटित करने वाले तथ्य जिनके अंतर्गत विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य हुए हों। 5th, ऐसे तथ्य या तथ्यों को घटित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हों। ऐसे तथ्य जो तथ्यों को घटित करने वाले व्यक्ति को मौका देते हों। धारा 7 के अनुसार किसी घटना को घटित होने वाले करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। ऐसे तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो मुख्य तथ्यों के होने का अवसर बनाते हों। उदाहरण के लिए आर बनाम रिचर्डसन में यह तथ्य कि लड़की उस वक्त घर में अकेली थी जिस समय उसकी हत्या हुई थी, सुसंगत था क्योंकि इससे हत्यारे को अवसर मिला था। इस धारा के साथ संलग्न प्रथम दृष्टांत भी अवसर दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह एक मेले के अवसर पर उसका पैसा लूट लिया गया, तो उसे यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके पास कुछ पैसा था, वरन उसे लूटने का कोई अवसर ही ना होता। यह तथ्य कि मेले की ओर जाते हुए उसने अपने एक दोस्त को बताया था कि उसके पास कुछ पैसे हैं, सुसंगत है। कारण या हेतुक, कॉज। ऐसी सब परिस्थितियों का साक्ष्य दिया जा सकता है जिनके कारण मुख्य तथ्य पैदा हुए हों। कारण से यह पता लगता है कि कोई कार्य विशेष क्यों हुआ होगा। इससे न्यायालय को कार्य के साथ उस व्यक्ति को जोड़ने में सहायता मिलती है जिसने कार्य किया होगा, क्योंकि प्राय वही व्यक्ति किसी कार्य को करता है जो उसे करने का हेतुक रखता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा कम पड़ रहा है तो यह इस बात का कारण दर्शित करता है कि उसे ऋण की आवश्यकता है। यदि वह ऋण के तथ्य को मंजूर नहीं करता तो यह सिद्ध करने के लिए कि उसने ऋण लिया था उसकी ज़रूरत का साक्ष्य दिया जा सकता है। तीसरा, परिणाम, इफेक्ट। प्रत्येक कार्य कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ता है। वे प्रभाव उस कार्य का होना ही नहीं दर्शाते बल्कि उसकी प्रकृति पर भी प्रकाश डालते हैं। किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से हुई या हत्या से, यह प्राय घटना का प्रभाव देखकर जानना पड़ता है, क्योंकि आत्महत्या और हत्या के प्रभाव भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए धारा 7 में ये उपबंधित किया गया है कि जो तथ्य किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कारण दर्शाते हैं वे सुसंगत होते हैं।
एक ऐसा तथ्य जो किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति तक पहुंचता है, वह है उसके पैरों के निशान या उसकी अंगुलियों के निशान, जो ऐसी चीज़ों पर मिलते हैं जिन पर उसके पैर या उंगलियां पड़ते हैं। आर बनाम रिचर्डसन में एक लड़की की हत्या हुई और हत्यारे के जूते के निशान लड़की के घर में मिले, जो ये बताते थे कि जूते का तला बिल्कुल नया था और उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कीलें जड़ी हुई थी। यह निशान उस व्यक्ति के वहाँ आने का एक प्रमाण था। यह तथ्य कि रिचर्डसन नाम का एक व्यक्ति जो बाद में पकड़ा गया और उसके घर से जूता मिला जो नाप में कीलों की दूरी और शक्ल में बिल्कुल वैसा ही था जैसे के निशान थे, सुसंगत था, क्योंकि इससे रिचर्डसन की उस स्थान पर उपस्थिति सिद्ध हो जाती थी। इस प्रकार जिस व्यक्ति को जहर दे दिया गया था उसके शरीर पर आने वाले प्रभाव भी इस धारा के अंतर्गत सुसंगत माने गए। इस धारा से संलग्न दूसरा दृष्टांत किसी स्थान पर मारपीट या हत्या के जो निशान बन जाते हैं उन्हें सुसंगत बताता है। अभियुक्त के मुंह पर खरोंचे मारपीट के तथ्य का प्रभाव होती है और इसलिए ये सुसंगत हैं। परिस्थितियों को सुअवसर बनाना, जो परिस्थितियां मुख्य तथ्यों को घटित होने का सुअवसर प्रदान करती है उनका साक्ष्य भी दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करना चाहता है जो उसके सामान्य जीवन के अनुक्रम का भाग नहीं है, उसे ऐसे कार्य के लिए सुअवसर बनाना पड़ेगा। इसलिए सुअवसर का साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे स्वाभाविक हो जाता है कि कार्य किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिसे करने का सुअवसर मिला होगा। आर बनाम रिचर्डसन में यह तथ्य है कि रिचर्डसन अपने सहकर्मचारियों को छोड़कर किसी लोहार से मिलने के बहाने लगभग उसी समय गया था जिस समय लड़की की हत्या हुई थी, सुसंगत था, क्योंकि उसने इससे हत्या करने का सुअवसर बनाया था। धारा से संलग्न तीसरा दृष्टांत विष देकर हत्या के बारे में है। ये तथ्य कि अभियुक्त मृतक की आदतों से परिचित था, सुसंगत था, क्योंकि इससे उसे जहर देने में बड़ी सुविधा मिली थी। इस दृष्टांत के तथ्य आर बनाम डोनेलन से मिलते जुलते हैं। इस मामले में मृतक को कब्ज की शिकायत रहती थी और इसलिए वह कभी कभी शाम के समय जुलाब की एक खुराक लेता था। प्रायः उसकी माँ उसको ये खुराक देती थी। अभियुक्त को यह सब मालूम था। उसने खामोशी से जुलाब की दवाई की शीशी के स्थान पर विष की शीशी रख दी। माँ ने ना जानते हुए अपने ही हाथों से अपने लड़के को जहर पिला दिया, जिससे वह मर गया। यह तथ्य कि अभियुक्त मृतक की आदतों से परिचित था, सुसंगत माना गया, क्योंकि इसी से उसे जहर इतनी आसानी से पिला देने का सुअवसर मिला था।